आज हम बात करते हैं जो छोटे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आती है, तो ये बेसिकली क्यों आती है एंड इसका क्या होम रेमेडीज़ के थ्रू हम इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, इसका परफेक्ट सोल्यूशन क्या है, उन सब चीज़ों। ये प्रॉब्लम बेसिकली तब देखी गई है जब आफ्टर 6 मंथ हम बेबी का लिक्विड चालू करते हैं, है ना। जैसे प्योरी वगैरह देना हम चालू करते हैं तो कुछ बच्चों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरे टाइम जब ये प्रॉब्लम देखी गई है डैट इज़ टीथिंग के टाइम, जैसे मेरी बेटी को हुआ था, है ना। तो क्या होता है बेसिकली कुछ बच्चे को ज़्यादा मोशन होता है, कुछ को टाइट हो जाता है मोशन और कुछ कॉन्स्टिपेटेड रहना चालू हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम उस समय अराइज होती हैं। बट इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है और इसको जड़ से हम कैसे ठीक कर सकते हैं और मैंने क्या किया था मेरी बेटी के लिए जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई, वही सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँ। आप कर सकते हैं डैट इज़ उनका हाइड्रेशन लेवल अच्छे से मेंटेन रखिए, ठीक है। उनको सही मात्रा में पानी पिलाइए, ठीक है। बच्चा अगर 6 मंथ का है तो उसका हाइड्रेशन लेवल अलग होगा, 1 साल का अलग होगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपका बच्चा किस एज ग्रुप में फॉल करता है, उसके अकॉर्डिंग उसको पानी पिलाना। नेक्स्ट थिंग है बेबी को फाइबर रिच खाना खिलाना जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। वैसे अपन को फल और सब्ज़ी सेलेक्ट करके और वैसे ही अनाज सेलेक्ट करके हमको बच्चे को खिलाना है ताकि बच्चे का जो स्टूल है वो सॉफ्ट रहे। क्योंकि जैसे ही बच्चे का एक बार हार्ड स्टूल पास करते हैं वो, तो उससे क्या होता है उनको थोड़ा पेन होता है हार्ड स्टूल से, तो वो डर जाते हैं, इसलिए वो स्टूल पास करने में रोते हैं और उसको जैसे पॉटी आती है उसको ऊपर खींच लेते हैं और फिर पॉटी जाने के लिए नहीं करते, ठीक है। फाइबर रिच फ्रूट्स और वेजिटेबल में क्या होता है, जैसे दलिया खिलाइए, रागी खिलाइए बच्चे को, है ना। फाइबर का कंटेंट जो भी खिला रहे हैं उसमें थोड़ी थोड़ी सब्जियां भी ऐड करिए, तो उसे फाइबर अगर ज़्यादा जाएगा तो बच्चों का स्टूल सॉफ्ट होगा। सेम फ्रूट्स के साथ आप फ्रूट का जूस मत दीजिए बच्चों को, ठीक है। थोड़ा होल फ्रूट खिलाने की कोशिश करिए और कितना खिलाना है क्या खिलाना है ये डिपेंड करता है बच्चे की एज ग्रुप पे। स्टूल के लिए सबसे अच्छा फ्रूट होता है पपाया या पपीता भी हम इसे कहते हैं। इस कहते हैं कि इसके कंजप्शन से पेट बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है, तो आप इसको भी बेसिकली बेबी के डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, रात की किशमिश और अंजीर को भिगो के रख सकते हैं, ओवरनाइट सोक करके रखिए, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या करिए, जो किशमिश और अंजीर आपने रखी है उसको दूध के साथ मिक्स करके ब्लेंड करके दीजिए बेबी को। अगर कोरा खा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर थोड़ा बड़ा हो गया बेबी, है ना, आफ्टर 1 ईयर तो थोड़े दांत आ जाते हैं तो खा लेते कई बच्चे, और नहीं खा पा रहा है तो आप क्या करिए उसको दूध के साथ मिक्स करके आप उसको फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग दीजिए। तो इससे भी क्या होता है धीरे धीरे स्टूल अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपके बेबी को बहुत सीवियर हो गया, कॉन्स्टिपेशन इशू बहुत दिन से चल रहा है, 5-5 6-6 दिन तक वो मोशन नहीं पास कर रहा है, जैसे मेरी बेटी के साथ हुआ था, ठीक है। तो इससे क्या होता है उन लोग फर्स्ट 2 दिन तो बहुत अच्छे से रहते हैं, उसके बाद क्या होता है कि वो धीरे धीरे थोड़े क्रैंकी होना चालू हो जाते हैं, है ना, थोड़ा इरिटेटेड रहना चालू हो जाते हैं, पेट दर्द होता है, गैस होती है, ब्लोटिंग होती है, ये सारी चीज़ें होने चालू हो जाती है। तो आप क्या करिएगा करके, सबसे इसका बेस्ट सोल्यूशन होता है हर्रा, या इसको हर्रड भी कहते हैं, है ना। कोई भी शॉप पे इजीली मिल जाता है ना। तो इसको क्या करना, हर्रड को हमको क्या करना है दूध के साथ मिक्स करके देना है। मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि इसको आप कैसे मिक्स करके देंगे, है ना, और क्या इसकी क्वांटिटी अगर है। देखिए ये है हर्रा, कुछ इस तरीके से दिखता है ये, इसे कई लोग हर्रा, हर्रड इस तरीके के नाम से जानते हैं। इसको बेसिकली क्या करेंगे, हम इसको लेंगे और ये देखिए अगर बच्चा 1 साल का है और उससे छोटा है या 1.5 साल 1 साल के बीच में है तो आप क्या करिएगा, इतना सा गाय का दूध लीजिएगा, ठीक है। अगर बच्चा 1 साल से छोटा और कॉन्स्टिपेटेड होने के कारण रो रहा है, आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, तो आप इतना सा माँ का दूध लेंगे। डिपेंड्स करता है कि बच्चे की एज क्या है, या तो अगर छोटा है तो माँ का दूध और बड़ा है तो गाय का दूध लेंगे, ठीक है। अब इस दूध को थोड़ा सा हम इस पत्थर पे रख रहे हैं। अगर आपके पास इस तरीके का पत्थर नहीं है या घिसने वाला पत्थर नहीं है तो आप नॉर्मल इस फर्श को अच्छे से साफ़ कर लीजिए, जो अपने काउंटर सेक्शन होता है किचन का, और उसमें इसको ऐसे घसना है कुछ इस तरीके से। और कब तक घसना है, जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। ये इसका जो पार्ट है, कुछ पार्ट इसमें आना चाहिए, इसका अंश आना चाहिए बेसिकली। देखिए देखिए आपको उसका कुछ येलो टाइप से कलर दिख रहा होगा, लाइट येलो, थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये देखिए
इस तरीके से एक बार मैं इसको लूँगी और थोड़ा सा इसमें वापस मिक्स करूँगी। उसके बाद थोड़ा दूध और ऐड करके थोड़ा सा दूध और डालूँगी और इसको थोड़ा सा और घसूँगी। अब डिपेंड करता है कि बच्चा अगर 1-2 दिन से कॉन्स्टिपेटेड है तो एक बार अगर हम ये मिक्स करके पिलाएंगे तो बच्चे को मोशन तुरंत हो जाएंगे। लेकिन अगर 3-4 दिन से है तो अभी आप इस प्रोसेस को सुबह कर लीजिए, फिर शाम को रिपीट में करिए। 101% मैंने मेरी बेटी के समय इसको आजमाया है, बच्चे को तुरंत पॉटी आ जाएगी। देखिए कुछ इस तरीके के कलर्स का आना चाहिए तो ये सही है, परफेक्ट है देने के लिए। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो आप क्या करिए, ये माँ के दूध में जो आप मिक्स करेंगे इसको बनाएंगे, उसके साथ थोड़ा सा शहद डाल दीजिए, एकदम हल्का सा, ताकि इसका कोई कड़ूपन बच्चे को फील ना हो। अगर बच्चा बड़ा है तो इसको नॉर्मल दूध के साथ मिक्स कर दीजिए और बच्चे को पिला दीजिए। इस रेमेडी को मैंने मेरी बेटी के जब वो फूड चालू कराया, सेमी सॉलिड फूड चालू कराया था 6 मंथ के बाद, तब वो कॉन्स्टिपेटेड थोड़ी रहती थी, तब मैंने यूज़ किया था इसको। हमारी दादी नानी के ज़माने से ये रेमेडी है, ठीक है। तो इससे मुझे 100% रिज़ल्ट मिला था। इनफैक्ट मैं कभी कभी आज भी यूज़ करती हूँ जब मेरी बेटी कॉन्स्टिपेटेड रहती। कई बार ऐसा होता है टीथिंग के टाइम में कुछ बच्चों को दांत निकलने में ज़्यादा पॉटी होती, कोई कॉन्स्टिपेटेड हो जाते हैं, या खाने में 19-20 हो गया तो बच्चा कॉन्स्टिपेटेड हो गया, या स्टूल हार्ड हो गई तो बच्चे डर जाते हैं, फिर पॉटी नहीं करने के लिए करते हैं, तब ये मेथड मैंने यूज़ किया है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी इससे फ़ायदा होगा तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिएगा कि आपका क्या एक्सपीरियंस। बस एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं घसना है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा हरे की क्वांटिटी कर देंगे तो उससे क्या होएगा, बच्चों को ज़्यादा पॉटी होएगी, तो फिर हमको अगेन सेम प्रोसेस, जैसे हमने हरा घसा सा वैसे ही थोड़ा सा बादाम घस के बच्चे को देना पड़ेगा, तब उसका मोशन कंट्रोल होएगा। तो आप देखिए हिसाब से घसिएगा तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा।